ना फूल ना बहारों की तलाश है, ना हसरत है चाँद सितारों की, ना हसरत है चाँद सितारों की। मिल जाना हर जन्म में दोस्त बनकर, हमको बस तमन्ना है तुम्हारे साथ पाने की। एक बार पुनः आपको करुणा दृष्टि निधि बनवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपनी जगह पर खुश और मस्त होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो भी युवाओं को लेकर के है, क्योंकि मैं हमेशा विद्यार्थी जीवन और युवा वर्ग में आने वाली कठिनाइयों और समाधान की बात करता हूँ। और क्योंकि राजनीति विज्ञान के विषय से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए युवाओं की राष्ट्र के अंदर भूमिका क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं हमेशा आपसे बात करता रहता हूँ। आज जब मैं सुबह उठा तो विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से समाचार हम सभी सुनते हैं। उनमें जब मैंने विश्लेषण किया तो ये पाया कि देश के अंदर युवाओं की भूमिका की बात सभी करते हैं और युवाओं को मौका हम कितना देते हैं, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का मैं विश्लेषण करूं तो बहुत कम ऐसे युवा हैं या युवाओं को मौका दिया जाता है जो कि हमारे राष्ट्र की नीतियां बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनको मौका ही नहीं दिया जाता, उनको दबा करके रखा जाता है। और जब मौका मिलता है तो उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो सोच है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका होता है। और सिर्फ वो एक हद तक सोच पाते हैं। उनकी जो विशालता होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उसमें बहुत कमी आ चुकी होती है। और यही कारण है कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें युवाओं की 50% ही नहीं कहूँगा, बल्कि 60 या 70% से अधिक भागीदारी नहीं हो, तभी जाकर के कोई देश आगे विकास करता है। युवा शक्ति में ऊर्जा होती है। लेकिन आज एक विषय जो बड़ा गंभीर है वो ये है कि युवा गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं। आज सारे हनी सिंह क्यों बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर टिकटॉक ने जैसी चीज़ों ने हमको कहाँ ले जाकर के छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर परोसी जा रही अन्य जो गतिविधियां हैं, जो आप सभी उससे जानकार हैं उन चीज़ों के, तो ये जो चीज़ें हैं वो युवाओं को किस रास्ते पे ले जा रही हैं। और आज एक जो युवा है, जब आपके अंदर शिक्षा नहीं है, आपके अंदर संलग्नता नहीं है, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो फिर आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। रोजगार उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो कि उसके अंदर उस रोजगार को पाने की अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो, अच्छी उसमें क्रिएटिविटी हो और उस कार्य को वो जानता हो, उसमें उसका अनुभव हो, तभी जा कर के किसी रोजगार को वो पा सकता है। अन्यथा कोई भी ये कहे कि मैं सिर्फ कहीं दोस्त के साथ छोटी मोटी बात हुई, उसके एक ही कॉल पर पीटने के लिए हम तैयार हो गए, आप उस रोजगार में को पाने के लिए तत्पर रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें शिक्षकों की भूमिका, माँ बाप की भूमिका बहुत अहम होती है। किसी भी बच्चे को तैयार करने के लिए, किसी भी युवा को तैयार करने के लिए जो शिक्षक होता है वो एक नीम की तरह काम करता है उस बच्चे के लिए। और उसको ये चाहिए कि उसमें ऐसे संस्कार भरे जिसे पा करके वो एक ऐसे मुकाम को हासिल करे जो हमारे देश, समाज और परिवार के लिए हितकारी हो। उसके लिए हमें क्या करना है, ये एक गंभीर विषय है। जहाँ भी
माता पिता या शिक्षक को ये लगे कि इस बच्चे की रुचि इस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए, उस पे हमें किसी कार्य को थोपना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम दबाव में लेकर के काम करेंगे या उसको गंभीरता से ये कहेंगे नहीं आपको ऐसा ही करना है, तो कभी भी बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। हम एक इंसान को या एक चीज़ को एक इंसान कैसे कामयाब होता है उसको 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। जो हाथ से काम करता है या शारीरिक जोर से काम करता है या शक्ति से काम करता है उसको हम मज़दूर कहते हैं। जो दिमाग से और शारीरिक श्रम से काम करता है उसको हम कारीगर कहते हैं। जो हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है उसको हम कलाकार कहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपको अपने कार्य में माहिर होना है तो आपको कलाकार बनना होगा। आपके अंदर मस्तिष्क सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि आप उस काम को करने के लिए तैयार हों। आपके अंदर सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपको लक्ष्य को पाना है तो आप उठो और तब तक चलते रहो जब तक कि उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लेते हो। विवेकानंद जैसे विचारक हमारे देश में पैदा हुए हैं, उन विचारकों की जीवनी को आप पढ़िए और ऐसे लोगों को पढ़िए जिन्होंने जीवन बहुत छोटी उम्र में भी बहुत बड़े काम किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि युवाओं को कभी भटकना नहीं चाहिए, युवाओं को गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। देश के विकास में मुख्य धारा में वो आएँ और अपना काम करें ताकि हमारे देश का अच्छे से निर्माण हो सके। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।